देखो अभी हम लोग को पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो फिजिकल और केमिकल चेंज को समझने से पहले तुमको जानना होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी हाँ। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल जो नेचुरल तरीका से होता है यार। केमिकल को क्या बोलेगा? केमिकल को किसी। देखो यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंज को समझते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देख लो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, देख लो। वी हैव लर्नड अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दी प्रॉपर्टीज दैट आर ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड, मतलब जिसको सिर्फ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि कलर, हेलो, हाँ। जैसे कि कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, ठीक है, विदाउट चेंज हाँ। इन कंपोजिशन। किसी भी तरीके से उसका कंपोजिशन या फिर केमिकल नेचर उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जब कोई भी चेंज, वैसा चेंज जिसमें सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज, ठीक है। कहने का मतलब रिवर्सिबल हाँ। इरिवर्सिबल पढ़ा था पहले। हाँ पढ़े थे। हाँ, तो फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है ना जी। ये रिव ये रिवर्सिबल होता है, कहने का मतलब वापिस उसके स्टेट में हम लोग इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ला सकते हैं, ठीक है। केमिकल हाँ। नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑल्दो आइस एंड वाटर वेपर ऑल लोग डिफरेंट। तो देख लो, आइस क्या बोल रहा है बाबू, एग्जांपल दे रहा है, देखो। आइस, वाटर और वाटर वेपर देखने में सब अलग अलग दिखता है, ठीक है, लेकिन ये केमिकली क्या है? सेम है। तो इस टाइप का चेंज को बोलेंगे फिजिकल चेंज, क्योंकि इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी कर सकते। चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखो, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। देख लो, पानी और कुकिंग ऑयल दोनों लिक्विड ही है, लेकिन दोनों का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अलग अलग है, ठीक है। इन लोगों का कलर क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, और जो जलने का जो फ्लेमेबिलिटी है वो क्या है? अलग अलग है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर। हवा को अगर, हवा में अगर ऑयल को जलाएंगे तो जलता है बाबू। देखा है कभी मम्मी लोग दाल वगैरह में ऑयल और मिर्चा डाल के नहीं छनकाती है, या फिर कुछ तुम लोग बोलता होगा अपना लैंग्वेज में, ठीक है। तो उस टाइम कभी हाँ। कभी ज्यादा हीट हो जाता है तो आग लग जाता है। कभी ऑब्जर्व किया हो, घर में उर में हुआ है कभी? हाँ। ऑयल पूरा जल जाता है अचानक से, ठीक है। तो ऑयल भी क्या करता है? फायर को कैच करता है, ठीक है। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी, ये इसका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल मेक्स डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है जो ऑयल को वाटर से अलग बना रहा है। तो बर्निंग एक क्या है? केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से, मतलब केमिकल चेंज जब होता है तो नया सब्सटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। पढ़ा है कि नहीं? ये सब डिफरेंस पढ़ा था जी पहले, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज नहीं पढ़ा था? पढ़े थे। हाँ, तो देखो, बर्निंग ऑफ केटल को हम लोग फिजिकल और केमिकल दोनों बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? अगर वैक्स, कैंडल में क्या होता है बाबू? वैक्स होता है। वैक्स मतलब मोम, होता है कि नहीं? मोम तो मोम अगर मेल्ट कर रहा है, इसका जो होता है। चेंज, स्टेट चेंज हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये फिजिकल चेंज है। क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, ठीक है, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर फिजिकल। वैक्स वैक्स जल भी तो रहा है बाबू, जल रहा है कि नहीं? तो ये जो वैक्स का जो चल बर्निंग रहा है, वैक्स का बर्निंग, ये कैसा चेंज है? है। बर्निंग। ये केमिकल चेंज है। और वैक्स के साथ साथ जो बत्ती केमिकल। रहता है, बत्ती रहता है वो भी तो बर्न करता है, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो इसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों हो रहा है, समझे कि नहीं? तो ये सब फिजिकल और केमिकल में तुमको हाँ। क्लासिफाई कर लेना है, ये तुम अपने से कर लेना, ठीक है। इसका कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन सब सब मिल जाएगा। अब देखो प्योर सब्सटेंस का क्या क्या टाइप है। पहले पढ़े थे हम लोग मिक्सचर, मिक्सचर में पढ़े हेट्रोजिनस होमोजिनस, तो अभी पढ़ रहे हैं क्या? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को
क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड में, क्या चीज में? एलिमेंट और कंपाउंड। हाँ, तो देखो इसको साइंटिस्ट का नाम बता रहा है कि कौन था। रॉबर्ट बॉयल पहला साइंटिस्ट था जो कि वो एलिमेंट का नाम को यूज किया। कब यूज किया था वो? 1661 में, 1661। आज से कितना साल पहले? 40, 50, 60 साल, लगभग 60, 65 साल ना। सोचो तो बाबू, इतना ज्यादा जो अभी रिवोल्यूशन आया है एजुकेशन के फील्ड में, ये आने वाला हार्डली हमको लगता है 20, 30 साल में ही इतना ज्यादा रिवोल्यूशन आया है ना। तो सोचो आने वाला 30 साल में क्या होगा, हाँ ठीक है? कितना ज्यादा रिवोल्यूशन आने वाला है, तुमको कैसे कम्पिटिट करना होगा उसके अकॉर्डिंग। बहुत मतलब अपना बेस बना के रखना पड़ेगा बाबू। मार्केट में टिकना है तो टैलेंट रखना पड़ेगा, अगर टैलेंट नहीं रहेगा तो तुम कोई कोई नहीं पूछेगा, सच्ची बात है। अब देखो, तुम सोचो ना जी, अरे 1661 है, सॉरी भाई, ये बहुत हाँ पहले का कहानी है ना। हमको लगा 1961 दे रहा है। 300, 400 साल पहले का कहानी है ना। लेकिन फिर भी तुम ऑब्जर्व करना 20 साल में कितना ज्यादा परिवर्तन आया। मतलब तुम अपना बचपन ही से देखना ना, पहले कैसा फोन यूज होता था, कैसा इंटरनेट का फैसिलिटी था, अभी टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हुआ। पहले हम लोग के पास ये फैसिलिटी था, अगर 5 साल पहले, अगर 10 साल पहले बात करोगे तो इतना फैसिलिटी नहीं था कि आदमी इतना लिख के तुमको पढ़ा सके। ये टेक्नोलॉजी यूज था, पहले नहीं ना था। तो अभी देखो हाँ कितना ज्यादा डेवलपमेंट आया है। आने वाला 10 साल में क्या होगा, इसीलिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा बाबू अभी से, ठीक है? तो देखो, एंटोनी लॉरेंट लेवियोजर, ठीक है, जो जिसका देखो जन्म हुआ था 1743 में, और 1794 में उसका डेथ हो गया। कितना साल जिया जोड़ो तो। हाँ, एक, 9 में 4, 5, 54 ईयर्स में मर गया ना जी। हाँ हम्म। ये फ्रेंच केमिस्ट था। कैसा केमिस्ट था? फ्रेंच का, जो कि पहला फ्रेंड। इस्टेब्लिश किया यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट के बारे में सबसे पहले डिफाइन किया। तो देखो एलिमेंट क्या होता है, डेफिनेशन: एलिमेंट्स आर दी प्योर सब्सटेंस, कहाँ लिखल है? एलिमेंट इज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब एक बेसिक फॉर्म है मैटर का, और इसको फर्दर और हम लोग कुछ सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉर्मली बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स 3 टाइप का होता है, जानता है ना जी? हाँ तो देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को इसमें और इसमें। एटम में, एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में, और एक कंपाउंड। कंपाउंड में, ठीक है? एटम क्या होता है बाबू? मैटर का, क्या बोल रहे हैं? मैटर का। मैटर तो जानता है ना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। इसका नहीं लिख रहा है, ठीक है? हाँ तो एटम क्या है? हाँ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, क्या जी का? मैटर का, ठीक है? मैटर का। इंडिविजुअल यूनिट ऑफ किसका? मैटर का, ठीक है? अब एलिमेंट क्या है बाबू? देखो एटम और एलिमेंट में क्या एलिमेंट जो है, जब सेम टाइप का एटम, ठीक है, सेम, हाँ क्या बोल रहे हैं? सेम सेम। टाइप, मतलब एक ही टाइप का एटम रहेगा, एक एटम नहीं रहेगा। एटम मतलब सिंगल एटम, ठीक है? स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम बोल रहे हैं, ठीक है? और सेम टाइप हाँ ऑफ एटम जब कहीं पे लार्ज क्वांटिटी में या फिर ग्रुप्ड रहेगा, ठीक है, तो सेम टाइप का एटम को क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन ये केमिकली बॉन्डेड नहीं रहता है, केमिकली बॉन्डेड नहीं रहेगा, ठीक है? सेम टाइप ऑफ एटम इन बल्क, बल्क बोल दो लार्ज क्वांटिटी को, ठीक है? अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, क्या बोल रहे हैं? सेम टाइप, पढ़ा रहा है थोड़ा टाइप। थोड़ा घिसड़ के पढ़ लिख रहे हैं डॉक्टर लोग जैसा। सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन क्या करता है? कंबाइन टू कंबाइन। फॉर्म मॉलिक्यूल, टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा H2Cl2, होगा कि नहीं? होगा। तो मॉलिक्यूल देखो एक टाइप से ना, सेम टाइप का ही एटम मैक्सिमम जगह लिखता है, कहीं कहीं पे लिख देता है सेम और डिफरेंट टाइप भी लिखता है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जब डिफरेंट टाइप का एटम रहता है ना बाबू, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है? अब देखो
जिससे कि H2O है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड का एक मोलिक्यूल है, H2O भी एक क्या है, मोलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड का है, ठीक है। तो फिर तुम पूछेगा कि सेम टाइप ऑफ एटम कैसे हो गया? इसमें थोड़ा सा ब्लरेंस है, ठीक है। कहीं कहीं पे बुक में ऐसे ही लिखता है जी। अच्छा देखते हैं इसमें क्या लिखता है मोलिक्यूलर कंपाउंड में। अच्छा रुको, तो इसको क्लियर करते हैं, अभी गूगल सर्च करते हैं, ठीक है। रुको एक सेकंड। हाँ डिफरेंस बिटवीन क्या करना है, मोलिक्यूल एंड कंपाउंड ना। देखो क्या लिख रहा है गूगल, देखो तो गूगल बाबा का। मोलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ टू और एटम हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। देख लो इसमें वही बोल रहा है, वो सेम टाइप का जिक्र नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम तुमको अभी एग्जांपल हाँ दिए। और कंपाउंड क्या होता है, उसमें डिफरेंट रहता है। कहने का मतलब कंपाउंड भी एक टाइप का मोलिक्यूल है, ऐसे समझो, ठीक है, तभी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो मतलब मोलिक्यूल को क्या बोल सकता है, टू और मोर एटम कंबाइन करके क्या बनाता है, मोलिक्यूल बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का एटम है तो उसको कंपाउंड बोलेंगे, समझ रहे हो? इसीलिए ये ऊपर वाला बात को हाँ लिखिए, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, हम जो फंडा है हम बता दिए बाबू, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बता सकते। समझ गया कि नहीं? समझ गया। हाँ ठीक है। अब देखो मेटल का क्या 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 प्रॉपर्टी होता है ये बता रहा है। एलिमेंट को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, क्या क्या है? मेटल, नॉन मेटल, नॉन ठीक है, नॉन मेटल, और एक है मेटल मेटलॉइड। मेटलॉइड्स। ये अरेंज रहता है पीरियोडिक टेबल में अलग अलग साइड में, ठीक है। तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स एक वैसा मटेरियल होता है जो कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, देख लो मेटल का। लस्टर मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, पढ़ा है ना ये। हाँ सिल्वरी ग्रे, इसका जनरली सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन कलर होता है, ठीक है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। डक्टाइल होता है, डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पढ़ा होगा ना। मेलिबल मतलब कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, ऐसे पढ़ा होगा। सोनोरस मतलब स्ट्राइक करने पे क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड। क्या समझा, आया समझ में ये मेटल का प्रॉपर्टी? हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ तो ये मेटल का हाँ एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, ये सब पढ़ा दिया है। अब देखो नॉन मेटल, नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है बाबू। नॉन मेटल जो होता है ना, इसका कलर बहुत ज्यादा होता है, वेराइटी ऑफ कलर्स में आता है, ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर होता है हीट हाँ और इलेक्ट्रिसिटी का, और ये लसरस नहीं होता है, ना ही सोनोरस होता है, ना ही मिलीबल होता है। और एक बात बताया गया था, आ, अच्छा पीस में ब्रेक कर जाता है, इसको ब्रिटल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ये ब्रिटेल। याद रखना, ब्रिटल मतलब जब उसको हैमर करेगा बाबू तो ये पीसेस में टूट जाएगा। जैसे कि तुम कोई नॉन मेटल को लेना, तो उसको जब हैमर करोगे तो क्या होगा, पीसेस में टूट जाएगा। जैसे कोयला को ही लिया, कोयला को हैमर करोगे तो क्या होगा, छोटा छोटा टुकड़ा में टूटेगा कि नहीं। टूटेगा। इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिटल। याद ब्रिडल। रखना, ब्रिटल 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 नहीं, ब्रिटल, ब्रिटल BRITTLE, ब्रिटल। ठीक है। ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल दे दिया है, क्या है, ये सब फलना ढकना। देखो क्या क्या है, आयोडीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ मटेरियल ऐसा होता है बाबू, देखो बोल रहा है ना कि जो दोनों के बीच में होता है, ना ही मेटल का प्रॉपर्टी को दिखा रहा, ना ही नॉन मेटल। कहने का मतलब कभी कभी मेटल का प्रॉपर्टी को शो करेगा, कभी कभी नॉन मेटल का, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, समझ रहा है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन, याद रखना। ये है सेमी कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, मेटलॉइड्स में ही आता है। क्या क्या एग्जाम्पल बोले बाबू, सुन रहा है कि बस हमको बुलवा रहा है? हेलो, सुन रहे हैं। सुन रहा है? क्या क्या बताया अभी, हाँ मेटलॉइड्स क्या बताया, हाँ क्या बताया बताओ, कुछ तो बताओ, सुन नहीं रहा था अभी।
some element have intermediate property होता है। हाँ, इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच का प्रॉपर्टी, सुन रहे मेटल का भी और नॉन मेटल का, उसको मेटलर्ड्स बोलेंगे। मेटलर्ड्स का एग्जांपल क्या क्या बोले, हैं? बता दिए, बोलाओ बताओ। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम। देखो अभी अभी बाबू, अभी जितना भी एलिमेंट्स है ना, उसमें से नेचुरली अकेरिंग और मैन मेड है, ठीक है। तो नेचुरली अकेरिंग इसमें बोल रहा है कितना है, प्रेजेंट मोर देन 100, 92 एलिमेंट्स। देखो अभी क्या है, नेचुरली अकेरिंग, और रेस्ट क्या है, मैन मेड, ठीक है। इसमें से मेजोरिटी ऑफ मैन मेड। एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। 11 एलिमेंट्स गैस होता है कैच में, रूम टेम्परेचर पे। दो एलिमेंट्स, मतलब टोटल जो अभी 118 को अभी तक है ना जी, उसी में से बता रहा है कि कै को एलिमेंट किस किस नेचर का पाया जाता हाँ है। अब कुछ दो एलिमेंट्स लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, जैसे कि क्या क्या है, मरकरी और ब्रोमीन, ठीक है। फिर एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकेम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब जब तुम इसको हाथ में रखोगे, पाम में, किस में रखोगे, पढ़ोगे 10th क्लास में, ठीक है, क्या चीज में, हाँ पाम, पाम, PALM, पाम हाँ मतलब हाथ, ठीक है। हाँ हाथ में रखोगे तो ये मेल्ट कर जाता है, समझा। इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हाँ होता है। कुछ समझ में आया हाँ। कि ऊपर ऊपर जा रहा है, अच्छे से भैया नहीं समझा रहा है अच्छे से, है जी। आ रहा है समझ। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, एग्जाम है तुम्हारा बोला इसीलिए, ठीक ना। चलो जल्दी इसको खत्म करते हैं, कंपाउंड को। कंपाउंड क्या है, इसमें मोर देन टू एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड रहेगा। एक फिक्स प्रोपोर्शन मतलब फिक्स रेशियो में, समझ गया। दो या दो से हाँ अधिक एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड रहेगा कोई फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है। हाँ व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, क्या मिलता है दो या दो एलिमेंट कंबाइन करता है तो, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से बता रहा है, ठीक है, कि दो को सब्सटेंस को रिएक्शन कराएगा और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से, ठीक है, फिर इसको खत्म करेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बोथ ग्रुप्स। देखो इसमें ऊपर में एक एक्टिविटी दिया है बाबू, सुन रहा है, क्या दिया है, एक्टिविटी। उसमें दो को ग्रुप में बांटा गया है, अलग अलग प्रॉपर्टीज का अलग अलग सब्सटेंस दिया गया है। सुन रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हेलो, सुन रहे। सुन रहा है, अच्छा। हेलो आवाज अच्छे से आ रहा है ना, कि अटक अटक के जा रहा है, हेलो। आवाज नहीं जा रहा है, हाँ आ रहा है। थोड़ा डिले होके आ रहा है, आ रहा है। अटक नहीं ना रहा है आवाज, नहीं। ठीक है। ग्रुप वन हैज कैरिड आउट एक्टिविटी इन्वॉल्व फिजिकल चेंज वेयरस। तो देखो इसमें दो को एक्टिविटी कराया गया बाबू, एक फिजिकल चेंज से रिलेटेड था और दूसरा केमिकल चेंज, समझ रहे हैं ना, केमिकल। ठीक है, वो पढ़ के देखना, एक्टिविटी समझ में आ जाएगा, ठीक हाँ है। तो देखो मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम ग्रुप वन इज मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, द सब्सटेंस आर गिवन एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम। तो देखो फिजिकल चेंज में क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, नहीं होगा। लेकिन ग्रुप टू को जब हीट किया था शायद, ठीक है, तो हीट करने पे क्या होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है, मतलब जो हाँ कंपाउंड बनता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है उस मटेरियल का प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होता है। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ, हाँ बहुत बोलना पड़ रहा है जी, चलो जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट। तो देखो ये तुम पढ़े होगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन अभी पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इसमें तुम क्या जानोगे, कहने का मतलब आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें तुम जानोगे जैसे कि H2O है, ठीक है। तो इस आगे पढ़ना है, मतलब इसी क्लास में पढ़ना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1,
एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू? जैसे कि देखो, इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि एटम जो होता है, एटम के बीच में होता है हम लोग का न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीज रहता है, एक क्लियर। प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, थोड़ा सा जान लो। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं। क्या चीज को बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। इसको जेड से दिखाते हैं, जेड लेटर से। ये होता है नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन ये का। फंडा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट होता है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम ये क्यों बता रहे हैं? H2O को समझाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो एटॉमिक मास थोड़ा सा जान लो। एटॉमिक मास। ठीक है, मास। एटॉमिक मास क्या होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। मतलब जो न्यूक्लियस में है। ठीक है, उन दोनों का सम को ही एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास को ऐसे ऊपर में लिखते हैं, 1 1 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का इसी तरीके से एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब प्रोटॉन 8 को है, इसका एटॉमिक जो मास होता है ये 16 होता है। ठीक है, तो इसका अगर तुम मास का रेशियो निकालो तो हाइड्रोजन का एगो है बाबू H2O में हाइड्रोजन का एगो है, 2 को है, तो 2 × 1 हो जाएगा इसका मास। और इसी टाइप से ऑक्सीजन का निकालोगे तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसका रेशियो क्या आ गया? 2:16 इज इक्वल टू 1:8 आया। ठीक है, कहने का मतलब इसमें यही बताना चाह रहा है कि तुम पानी लो कहीं का, चाहे तुम नाली का पानी लो, कुआं का लो, बोरवेल का लो। ठीक है, पानी मतलब H2O। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंस्टिट्यूएंट एटम है, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसका जो रेशियो होगा, मास का रेशियो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट 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 प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन पढ़ेगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको डिफ्रेंशिएट कर दिया है मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या अंतर है। ठीक है, मिक्सचर में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकली बाउंड नहीं होता, इसमें नया एलिमेंट्स रिएक्ट्स करके क्या करता है? नया कंपाउंड बनाता है। मिक्सचर में कंपोजिशन वेरिएबल रहता है, लेकिन इसमें कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है। मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज, जो पार्टिकल है उसी का प्रॉपर्टी को शो करेगा, लेकिन कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा बाबू? पार्टिकल से अलग होगा। समझ रहा है? ऐसे ही देखो लास्ट पॉइंट हाँ। मिक्सचर का, कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग केमिकल मेथड का यूज करके हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें फिजिकल मेथड एप्लीकेबल होगा। तो यहीं पे तुम्हारा चैप्टर का समापन होता है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देखो मैटर को क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, जो हम शुरू शुरू बता रहे थे ना। प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर में दो टाइप का होता है, होमोजेनस और हेट्रोजीनस, जो तुम पढ़ चुके हो। पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हैं। तो बताओ, कुछ डाउट वुट आया है तो बोलो, क्लियर करते हैं। जल्दी जल्दी तो पढ़ा दिए पागल जैसा। बोलो, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में कुछ ब्लरेंस आ रहा है? बोलो, हम्म, सोचो कुछ। रुको टाइम देते हैं इसको, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दे रहे हैं।